जो भी क्लास वर्क में मिला आप लोग लिख चुके होंगे। रबुक में भी आपकी अध्यापिका जी ने जो कुछ बताया आप लोग लिख चुके हो, संज्ञा सर्वनाम। तो आज मैं आप लोगों को विशेषण पढ़ा रही हूँ, ठीक है। आप लोग 6th क्लास में लिखे थे लेकिन पूरी जानकारी आपको नहीं मिली थी, ठीक है। तो अब आप लोग 6ठी कक्षा से 7वीं कक्षा में आ गए हो, तो आप लोगों को ग्रामर ज़्यादा पढ़ना है, ठीक ना। अब मस्ती बंद कीजिए, अब हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले विशेषण क्या है, विशेषण किसे कहते हैं, ठीक ना। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे वह सुंदर है, वह सुंदर है। यहाँ पे नाम भी दिया जा सकता था, अगर नाम देते तो संज्ञा होता, लेकिन नाम की जगह पे मैंने क्या दिया? सर्वनाम का प्रयोग किया। वह सर्वनाम में क्या आता है? वह, यह, इसका, उसका, वो सब क्या है? सर्वनाम है। तो यहाँ पे मैंने दिया वह सुंदर है, तो इसकी सुंदरता जो वो विशेषता है, तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण। सुंदर क्या हो जाएगा? विशेषण। अब इसी में आप लोगों को एक चीज और पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। विशेष्य, विशेषण, विशेष्य। तो विशेषता, विशेषण क्या है? सुंदर। अब मैं आप लोगों को विशेष्य उसकी परिभाषा बता रही हूँ। जिन शब्दों की विशेषता, इसमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, और विशेष्य में क्या है? जिन शब्दों की विशेषता, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। कहते हैं। अब विशेष्य में क्या हो जाएगा? जैसे उसका गेंद लाल रंग का है। अब इसमें विशेषता क्या है? विशेषण क्या है? इसमें विशेषण है, उसकी विशेषता है लाल रंग। विशेष्य क्या है? गेंद। गेंद क्या है? विशेष्य है। तो उसका गेंद लाल रंग का है, ये क्या हो गया? विशेष्य हो गया। और वह सुंदर है, तो ये क्या हो गया? विशेषण। ये क्या हो गया? विशेषण। और ये क्या हो गया? विशेष्य। समझ गए? अब हम लोग पढ़ेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद हैं और वे कौन कौन से हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद?
चार भेद होते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा? गुणवाचक। सबसे पहला क्या हो जाएगा? गुणवाचक। दूसरा क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। संख्यावाचक, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। चौथा क्या हो जाएगा? सार्वनामिक। सार्वनामिक। अब हम लोग पढ़ेंगे कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के किसी गुण, दोष, आकार, दिशा आदि का ज्ञान कराने वाला शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे अब गुणवाचक विशेषण में क्या हो जाएगा? जैसे क्या क्या आएगा? अच्छा, बुरा, काला, अच्छा, बुरा, छोटा, पूरब आदि। ये सब क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण में आता है। संज्ञा, जहां पे दिया संज्ञा या सर्वनाम के किसी गुण, दोष, आकार, दिशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, छोटा, पूरब आदि। पूरब क्या है? दिशा का नाम है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चारों दिशा का नाम है। तो इसमें आप लोगों को पता चल गया कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। हाँ, तो अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी संख्यावाचक। दूसरा क्या है? संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण में क्या आता है? संख्यावाचक विशेषण में संख्या आता है। संज्ञा या सर्वनाम की
विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने दो केले खाए। ये क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। दो केला क्या है यहाँ पे? संख्यावाचक। दो केला क्या हो गया? संख्यावाचक। दो रोटी क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। इसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जिसमें संख्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, जहां तक की संख्या आप गिन सकते हैं उसे संख्यावाचक कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा है परिमाणवाचक। तीसरा क्या है? परिमाणवाचक। संख्यावाचक के बाद क्या आ जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल संबंधी संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उसने आधा किलो चीनी लाया। अब यहाँ पे आधा किलो जो है ये क्या हो जाएगा? माप या तोल सकते हैं। इसे हम लोग माप या तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। इसे हम गिन कर नहीं
तोल सकते हैं। जैसे यहाँ रहेगा मैंने 1 लीटर तेल लाया, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी आपका परिमाणवाचक में आएगा। संख्यावाचक में क्या होता है कि जो हम लोग गिन सकते हैं वो संख्या आता है। जैसे 2 केले खाए, 5 केले खाए, 10 केले खाए, वो हम लोग गिनकर खाते हैं, इसलिए उसे संख्यावाचक कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, परिमाणवाचक। अब हम लोग सबसे अंत में पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि जब कोई सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है, जब कोई सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे धन्यवाद बच्चों।